मुझे पता था कि यज्ञ इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगा। 3 साल का था जब मैंने उसकी जिंदगी दंगों में बचाई और उसे अपनी मुंह बोली बहन मन्ना को पालने पोसने के लिए सौंपा। बेटा, उस अलमारी में ये बीच का ऊपर वाला ड्रॉवर है ना, उसमें एक फाइल है, उसमें कुछ रिपोर्ट कार्ड्स हैं, जरा ले आना तो। हाँ वही। यज्ञ के हैं, देखो। उसके रिपोर्ट कार्ड्स और रिजल्ट्स हर साल मेरे पास आते थे। खेल कूद और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। बाबूजी, इंस्पेक्टर यज्ञ के बारे में आपने हमें कभी नहीं बताया। अरे बेटा, तुम्हें ही क्या, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। फिर भी यज्ञ हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहा है और इसीलिए तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड्स के साथ साथ मैंने उसके भी रिपोर्ट कार्ड्स संभाल के रखे हैं। अगर हमारे बाबूजी को यज्ञ पर इतना विश्वास है तो हमें खुद उससे मिलना होगा। फैक्ट्री किसने जलाई उसकी असलियत मालूम करनी ही होगी। रीत कमरे में ना है, मौका अच्छा है। तोताजी, चल चल चल। लोचन का लॉकेट रीत की बच्ची ने रखा कहाँ पर है? आज तो हम ढूंढते ही रहेंगे। इंस्पेक्टर यज्ञ? इंस्पेक्टर यज्ञ का कार्ड रीत के पास? रीत उससे कब मिली? मिली तो काहे के लिए मिली? भाभी, कुछ चाहिए? लगता है उसी इंस्पेक्टर से मिलने जा रही है। रीत, कहीं जा रही हो? हाँ, कुछ काम है। सुनो, जरा हमें भी बाजार ले चलो ना, हमें कुछ खरीदना है वहां से। हैं? भाभी, ऐश्वर्या भाभी, जरा इधर आइए। भाभी, आप ऐश्वर्या भाभी के साथ जाइए। ऐश्वर्या भाभी आपको बढ़िया सी शॉपिंग करा देगी। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। रीत, रीत, रीत दीदी, चलिए, पुलिस स्टेशन चलना है ना? नहीं करंटिया, आज रहने दो। काहे? इंस्पेक्टर साहब से अकेले मिलने जाएंगे का? और किसी ने देख लिया तो? अब किसी का डर नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर यज्ञ से मिलने हम अपने बाबूजी से पूछ के जा रहे हैं। मतलब
उनसे बता दिया कि आप वो खूबसूरत पुलिस वाले से अकेले मिलने जा रही हैं? और भाजी ने कह दिया कि जाओ। हाँ बाबा, कह दिया। क्या किस्मत है आप दोनों की, एक दिन मिली और दूसरे दिन। ऐसा कुछ नहीं है करंटिया जैसे तू सोच रही है। ऐसा ही है, हमें देखिए ना, कितने सालों से लॉचन के पीछे घूम रहे हैं और कुछ हाथ नहीं आया। और आप 2 दिन में कहां से कहां पहुंच गई। करंटिया नहीं मानेगी ना तू। कहाँ फंसा दिया बाबूजी ने। कैसे बता दें उन्हें सच कि फैक्ट्री किसने जलाई है। ये बाबूजी भी ना रोज रोज एक नई मुसीबत ला देते। गजब हो गया है, गजब। क्या हुआ? अरे चीटी के पर निकल आए। अरे बोलेगी, हुआ क्या है? वो आपकी छटाक भर की छुटकी वो इंस्पेक्टर से मिलने गई है। वो इंस्पेक्टर से मिलने काहे गई है? का पता काहे गई है, न जाने का हो रहा है हमारी नाक के नीचे। तुमने उसको रोका काहे नहीं? अरे नहीं तो हमारे पास लेके आती, हम रोक देते उसको। बात बाबूजी तक ना पहुंच जाए ये लिए जबरदस्ती ना की उसके ऊपर हमने। बाबूजी से आज के आज इन सारे कागजात पर दस्तखत लेना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर उन्होंने कोई कागज पढ़ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे उनसे बैठते तो बन ना रहा है, इतनी मुश्किल से कागज उठा के दस्तखत करेंगे, वो तो कहाँ पढ़ेंगे। ये सुनो, इससे पहले कि रीत आए सारे दस्तखत ले लो। आपका भाई? आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। आज आप अकेली आई हैं, वो नहीं आई। आज तो आपने मुंह भी नहीं ढका, एक ही दिन में सारा डर गायब। काम की बात करें, कहाँ चलना है? पुलिस स्टेशन से बाहर, सुरक्षित जगह। आइए। अरे बाप रे, अरे कुंवर बेटा, मुझे इतने सारे कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे? बाबूजी को कहा है कि कुछ जमीन है जो बहुत ही सस्ते रेट में मिल रही है, उसके कागजात हैं, और फिर अपना शुगर पैकेजिंग यूनिट है, उसका एग्रीमेंट है, और वो नए बॉयलर का परचेज ऑर्डर है। अब बाबूजी अगर फैक्ट्री जल्दी बनानी है तो सब काम जल्द जल्द निपटाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ हम आपको निपटाएंगे बाबूजी। अब आपको क्या पता, इसमें आप दस्तखत करके अपना सब कुछ हम लोगों के नाम कर देंगे। मतलब आज आप अपनी कब्र अपने हाथों से खोदेंगे। बाबूजी, बाबूजी सो। अरे देवा भैया, आप कहाँ चले गए थे? पता है
बाबूजी कह रहे थे कि शेरे चचा की तेरहवीं वो खुद करेंगे, इसलिए आपसे मिलना चाह रहे थे और आप गायब हैं। और हाँ, वो 5 बीघा जमीन बाबूजी ने शेरे चचा के नाम की थी, वो अब आपके नाम करनी है। उसी 5 बीघा जमीन के लिए तो ये सब कुछ हुआ है। ये क्या है? ये बाबूजी वो मनकापुर में अपने हवेली और जमीन नहीं है, उसको बेचने के कागज हैं। जमीन बेचनी है क्या? बाबूजी हम इस फैक्ट्री को बिल्कुल आधुनिक बनाना चाहते हैं और इतनी बड़ी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इलाके की गरीबी दूर हो। अब वो मनकापुर की जो हवेली है, जमीन है, वो हमारे किसी काम की तो है नहीं बाबूजी। अगर हम उसको बेच के सही जगह पैसा लगाएं तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी सोच है तुम्हारे बेटे। अगर बेकार पड़ी जमीन बेच के गरीबों का फायदा होता है, उनका भला होता है, तो फिर बेच दो, फौरन बेच दो। हमें माफ कर देना रीत पे, हमसे इतना बड़ा पाप हुआ है कि उसका प्रायश्चित हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। आप रो क्यों रहे हैं? आपने ऐसी कौन सी गलती की है? ठाकुर साहब के, आपके, वो पूरे सम्मानपुर के हम गुनाहगार हैं। हमने जलाई आपकी फैक्ट्री। अब हमें जीवन में कोई भी सजा मिल जाए ना, हमारे लिए छोटी है। हाँ, फैक्ट्री इसी ने जलाई है। जब मुझे फैक्ट्री से छोटा केरोसिन का कंटेनर मिला तो उसमें बारूद की स्मेल थी, और जब मैंने पता किया कि ऐसा बारूद इस एरिया में कौन बनाता है तो पता चला शेरे। अब चूंकि शेरे उसी आग में मर चुका था तो मेरा शक सीधा देवा पर गया कि उसी ने फैक्ट्री में आग लगाई होगी। और जब मैं इससे मिलने, इसके बारे में बात करने गया तो ये मुझे मिला नहीं, और छापा मारा तो ये भागने लगा। वही सोच रहे थे हम। अब ये क्या है? पढ़ो जरा। सम्मानपुर शुगर मिल और ख्वाजा एंटरप्राइजेस अनुबंध करते हैं कि सालाना 500 टी मोलेसिस। 500 टी मतलब 500 टन। हाँ, वही तो, वही 500 टन मोलेसिस उत्पादन और गुणवत्ता के दृष्टि में से। उत्पादन और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से। हाँ, उत्पादन कोण से। बेटा एक काम करो, छोटी बहू को दे दो पढ़ने के लिए, वो जल्दी पढ़ेगी, क्योंकि मैं इस तरह से ज्यादा देर तक लेट नहीं सकता, परेशानी होती है। जी। लो बेटा। जी बाबूजी। हाय हाय, अगर इस दिल्ली वाली ने बाबूजी के सामने सारे पेपर पढ़ लिए तो हम तो पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? मोलेसिस का सालाना टर्नओवर 500 टन से कम हुआ तो। छोटी बहू, जरा चल के देखो ना, वॉशिंग मशीन चल ही नहीं रही। वो जाने कौन सी खराबी आ गई। चलो ना, देखो चल के। जाओ बेटा, होकर आओ। जी बाबूजी, मैं अभी आई। चलो।
से हर एक कागज पढ़ने को बोलेंगे तो फिर तो करे कराए पे फिर जाएगा पानी। कुछ करना पड़ेगा। तो बाबूजी आप पढ़ लीजिए ना खुद ही। एक मिनट, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए बाबूजी। बेटा तूने पढ़ लिया है? हाँ पढ़ लिया है? हाँ। ठीक है, ये बताओ कि कहाँ साइन करना है? जी बाबूजी, पेन दो, लीजिए। ये हाथ उठाइए और ये, हाँ दिख रहा? ये पीछे। क्यों जलाई आपने हमारी फैक्ट्री? आपकी हमसे क्या दुश्मनी है? बाबूजी ने तो आपको हमेशा अपना माना। बताइए क्यों जलाई आपने हमारी फैक्ट्री? फैक्ट्री इसने जलाई, लेकिन इससे फैक्ट्री जलवाई गई। किसने जलवाई हमारी फैक्ट्री? बताइए किसने जलाई है हमारी फैक्ट्री? बताइए ना, किसने जलवाई हमारी फैक्ट्री? एक किला फतेह, बस एक बाकी। वो भी फतेह कर लेंगे। करना पड़ेगा। रीतू इंस्पेक्टर से मिलने गई है, बस इतना डर है कि कहीं कोई सुराग उनके हाथ न लग जाए। तू घबरा बहुत जल्दी जाती है। अरे बच्ची है वो, क्या करेगी? जब हम बाबूजी को काबू में कर सकते हैं तो जब चाहेंगे ये भी पर कतर देंगे। कतर तो देंगे, पर रीत की एक एक चाल पे नजर रखनी पड़ेगी। अब वो क्या कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सच बताइए किसने जलवाई हमारी फैक्ट्री? कुंवर साहब ने